चलिए, ये इतिहास का सबसे बढ़िया टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सूरवंश। सूरवंश यानी शेरशाह। इसके बारे में जानिए कि यह एक शेरशाह अफगानी था। हरिश्चंद्र वर्मा की एक बुक है जिसमें उन्होंने मध्यकाल में लिखा था कि जिस प्रकार चींटी और टिड्डी एक लाइन बनाकर चलते हैं, उसी प्रकार अफगानी ईरानी लोग रात दिन भारत की तरफ आते थे। यहाँ रहने के लिए सुविधा थी, मुस्लिम सत्ता थी और उन्हें यहाँ संरक्षण आराम से मिल सकता था। कहाँ ऊंट और खजूर के चक्कर में दिन भर मरते फिरते, यहाँ हरियाली भरी थी। हसन खां, जो कि शेरशाह के पिता थे, वह भी अफगानिस्तान से भारत आए और इन्हें इल्तुतमिश के काल में जो इक्तेदारी प्रथा बनी थी, उसी आधार पर जौनपुर रियासत में छोटे से जमींदार थे। इनके पिता जो हसन खां के साथ साथ बहुत लोग आए थे। आने के क्रम में रास्ते में ही, यानी जब वो लोग चले थे तो रास्ते में ही 1472 ईस्वी में उस समय पंजाब क्षेत्र, उस समय जो पंजाब क्षेत्र था, वहां जो पाकिस्तान वाला होशियारपुर के पास बैजवाड़ा में इनका जन्म हुआ। शेरशाह का प्रारंभिक जीवन बहुत कष्ट से गुजरा था, क्योंकि हसन खां की 4 बीवियां थी और 8 पुत्र थे। इसमें शेरशाह यानी इनका बचपन का नाम फरीद था। फरीद खां सबसे बड़े थे और बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ। इनकी परिचित, मतलब हसन खां सबसे छोटी पत्नी के पीछे फिदा थे। अब हसन खां के बेरुखी और घर में होने वाले प्रतिदिन किचकिच से बेहतर अवसर पाकर इनके एक मित्र थे जो दक्षिण बिहार के राजा थे। इनका नाम था बहार खां लोहानी। इनके यहां इन्होंने सिफारिश किया और सासाराम के पास इनका क्षेत्र था और यहां 1494 में नौकरी लगी। नौकरी किस पे? तो इनके जो शहजादा हैं, उनके बॉडीगार्ड यानी मुख्य अंगरक्षक। चूंकि शेर खां का शरीर बहुत बुलंद था, तो आसानी से अंगरक्षक का पोस्ट मिल गया। इन्होंने शिकार खेलते समय शहजादा की रक्षा किए और एक वार में शेर के 2 टुकड़े किए।
इसलिए इनका नाम फरीद खां से शेर खां बना। फरीद खां से इनका नाम बदलकर शेर खां बन गया। ये शहजादा का नाम जलाल खां था। शेर खां एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। अपने ताकत और प्रदर्शन को लोगों के सामने लाना चाहते थे। उनके पिता छोटे जमींदार थे तो बहार खां थोड़े से बड़े जमींदार थे, यानी थोड़े छोटे, छोटा से थोड़ा बड़ा राजा। उनको बहुत बड़ा राज्य चाहिए था। 1526 ईस्वी में मुगलों के यहां भर्ती चल रही थी पानीपत के युद्ध में, और शेर खां को लगा कि मेरी प्रतिभा के अनुसार वहां पे कोई ऊंचा पद मिल जाएगा और हमारा कैरियर सुधर जाएगा। तो वो पानीपत युद्ध में मुगलों के साथ युद्ध किए, लेकिन निराशा रहे, क्योंकि वहां पर तुर्की और अफगानी दोनों को लेकर काफी मतभेद थे, और तुर्की लोग, जो मुगल तुर्की थे, अफगानियों को उच्च पद नहीं देते थे। और यही कारण है कि उच्च पद नहीं देने से शेर खां को मामूली सिपाही, सिपाह सलार का पद मिला और वो नाराज थे। 1527 ईस्वी में इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ने के बाद मुगलों को छोड़ दिया। चंदेरी के युद्ध में शेर खां कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं मुगलों को एक ही वार में खदेड़ दूंगा। मुगलों से काफी खिन्न थे। 1528 ईस्वी में 1528 ईस्वी में जिस जलाल खां का बॉडीगार्ड नियुक्त था, वहां जलाल खां की मृत्यु हो गई। अब दक्षिण बिहार को संरक्षण देने वाला कोई नहीं था। जलाल खां की विधवा से शादी कर लिया और वहां पे सूबेदार नियुक्त हुआ। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में इसने महमूद लोदी की तरफ से बाबर से युद्ध किया। मुगलों से युद्ध हुआ। जो यह कहता था कि एक बार मौका मिले तो मुगलों को खदेड़ दूंगा, मौका मिलने के बावजूद मुगल नहीं हट सके, उसका भ्रम दूर हो गया। जलाल खां की पत्नी दद्दू बेगम से शेर खां ने विवाह किया। इधर घाघरा के युद्ध हारने के बाद 1530 ईस्वी में चुनारगढ़ के किलादार ताज खां की मृत्यु हो गई और यहां वह
चुनारगढ़ का सेनापति नियुक्त हुआ। मिर्जापुर के पास चुनारगढ़ है, यानी वाराणसी के निकट। चुनारगढ़ अपने किला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आज भी है, और ऊंचाई पे है, गंगा नदी के किनारे है। बाद में ताज खां की विधवा लाडली बेगम से निकाह किया। अब देखिए कि यह भी वैवाहिक संबंध बनाते बनाते आगे बढ़ते गया, अस्थायित्व प्रदान की। 1531-32 में जब हुमायूं आक्रमण किया था, यानी चुनार को डेरा डाला था, उस समय यह दक्षिण विजय, क्योंकि अगर आप देखिएगा ये पुराना बिहार है और ये झारखंड है, तो ये पुराना बिहार में ये हिस्सा जो सासाराम क्षेत्र, यानी भारत के मैप में ये इस जगह आता है, और ये हिस्सा थोड़ा सा और इधर है, ये हिस्सा कंप्लीट वो कब्जा करना चाहता है। और ये झारखंड का ये हिस्सा, यानी ये बिहार और ये झारखंड का बॉर्डर एरिया में इस जगह चेरो राजा थे। चेरो राजा के पास एक सफेद हाथी थी। श्याम सुंदर। सफेद हाथी की ऊंचाई काफी थी और यह अपने पीठ पर धूल नहीं फेंकता था, इसकी खासियत ये थी। इसे पाने के लिए यह दक्षिण गया हुआ था। पुनः 1538-39 में बंगाल विजय के हिसाब से हुमायूं इस तरफ चला था और करीब करीब 20 से 25 दिनों तक चुनारगढ़ के किले को घेर रखा। यहां चुनारगढ़ है। उस समय दक्षिण, यही चेरो राजा के खिलाफ शेरशाह गया था अभियान में। वापस आते समय यह हुमायूं बंगाल विजय कर इधर से शेरशाह के भय से इधर से लौट रहा था। गंगा के किनारे चौसा नामक जगह पर युद्ध हुआ और इसी चौसा युद्ध में रात्रि के समय अचानक शेरशाह के आक्रमण से वह कूद गया। कई सैनिक गंगा नदी में कूद गए और किसी तरह हुमायूं का जान बचा। पुनः हुमायूं वापस आके और इस जगह, यानी कन्नौज यूपी में पड़ता है, 1540 में, यानी 1539 में चौसा युद्ध, इसमें भी शेर खां विजयी। और 1540 में बिलग्राम, या इसका दूसरा नाम कन्नौज युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया। हुमायूं भाग खड़ा हुआ और कन्नौज युद्ध के बाद यह शेर खां शेरशाह बन गया, शाह की उपाधि धारण की। और 1540 में वह आगरे की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की गद्दी पर बैठना उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि बाबर ने बहुत सारे कांटे बो रखे थे।
तो इस हिसाब से कहीं न कहीं उसका खामियाजा हुमायूं और शेर शाह को भी भुगतनी पड़ी। शेर शाह चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। अब इसे जनजातियों द्वारा काफी असुरक्षा होने लगी और कहा जाता है कि 1541 में मक्खरों के युद्ध में जनजातियों को हराया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यही कारण है कि इनसे बचने के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। महत्वाकांक्षी होने के बाद इसने 1542 में मालवा पर आक्रमण किया और मालवा को इसने जीत लिया। 1543 ईस्वी में रायसीना पर आक्रमण किया और रायसीना के शासक पूरनमल से पहले दोस्ती का संदेश भेजा और दोस्ती के संदेश भेजने के साथ ही उस क्षेत्र की समृद्धि को देखकर लालच आ गई और यहां पर उसने छल किया। छल से राजा पूरनमल को हराया और यहां पर छोटे बच्चे सबको मारा। शेर शाह के काल में स्त्रियों ने जौहर किया। इनके सेनापति कुतुब खां, सोचिए ये कुतुब खां जो थे वो एक मुस्लिम सेनापति थे और इन्हें इस आक्रमण से इतनी निंदा लगी, इतना घृणा हुआ कि आत्महत्या कर लिए। रायसीना यानी पूरनमल का यह आक्रमण शेर शाह के जो अच्छे चरित्र थे, एक योद्धा का चरित्र पर कलंक माना जाता है कि शेर शाह ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर मालदेव के यानी मारवाड़ राजा मालदेव के विरुद्ध 1544 में युद्ध किए। इस युद्ध में शेर शाह के छक्के छुड़ा दिए। उसके दो सेनापति जयता और कुप्पा, इन दोनों ने शेर शाह के सैनिकों को घुटने टिका दिए। शेर शाह हारते हारते बचे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान गंवा बैठता। अगर थोड़ा सा चालाकी करके भागे नहीं होते तो वहीं मारे जाते और उनका शासन समाप्त हो जाता। 1545 ईस्वी में कलिंजर के शासक कीरत सिंह पर आक्रमण किए। ऐसे माना जाता है, लोग कहते हैं इतिहासकार, कि कीरत सिंह के यहां एक नर्तकी थी या दासी थी, वो बहुत सुंदर थी। उसे पाने के लिए इन्होंने आक्रमण किया और कलिंजर बहुत बड़ा दुर्ग और दरवाजा किला से मजबूत था। उक्का नामक यह तोप का नाम है। तोप के फटने से और एक गोला बारूद के ढेर में आने से वह झुलस गया और कलिंजर युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो गई। कलिंजर युद्ध जीत गया, किला टूट गया, लेकिन शेर शाह मारा गया। शेर शाह के बाद उसके दो उत्तराधिकारी बने जो कि काफी कमजोर रहे। उस समय के इतिहासकार कानूनगो लिखते हैं कि शेर शाह एक कुशल प्रशासक ही नहीं बल्कि कुशल प्रबंधक भी था।
उसने बहुत सारे ऐसे काम किए। प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। बहुत सारे किताबों में आपको मिलता है कि शेर शाह ने जीटी रोड बनवाया। आप ये सोचिए कि शेर शाह का जीवन काल मात्र 5 वर्षों का है और वर्तमान इतने आधुनिक तकनीकी वाले नितिन गडकरी जी एक दिन में बहुत जोर करके मात्र 70 किलोमीटर बनाते हैं। तो आप यह समझिए कि लगभग 2000 किलोमीटर ये कैसे 5 इयर्स में ये सड़क बनवा दिए। बनवाया नहीं, अशोक के जो राजपथ थे उसी रोज राजपथ को इसने मरम्मत करवाई, लेकिन आज भी इसे शेर शाह सूरी पथ के नाम से जानते हैं। दोनों इस सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ लगवाए, इमली के पेड़ आज भी बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। पुराने जो छूट गए हैं, बाईपास निकल गया है, उस जगह छोड़ के पुराने में इमली के पेड़ उतने साल से हैं कहीं कहीं। इसने कई सराय स्थल बनवाए, कल्याणकारी काम तो किया था। ये जो आप नाम सुने होंगे बेगूसराय, मुगल सराय, ये सराय यही बनाया। चूंकि मुगलों का प्रभुत्व था इसलिए इसे सूरसराय के जगह पे मुगल सराय कर दिए। वास्तव में सराय का निर्माण, कुआं बनवाने का काम, लोक कल्याणकारी जितने भी वेलफेयर का वर्क है वो शेर शाह बहुत अच्छा से किया था। तो अगला शेर शाह का प्रशासन। शेर शाह के उत्तराधिकारी 1545 से 1555 तक रहे। बाद में 55 में हुमायूं ने इनके उत्तराधिकारियों को हराकर फिर से गद्दी प्राप्त कर लिया। तो ये बीच का ड्यूरेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं और प्रशासन से आते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका प्रशासन पढ़ेंगे।